देखो गुंडा, वो कवर करो, वो देखो गुंडा सामने खड़ा है, वो देखो जिसने नारायण दत्त वहां पे सामने खड़ा है जिसके ऊपर एफआईआर करवाई थी। कुछ नहीं आता तुम लोगों को, गद्दारों दलालों, पढ़ो संविधान को, जाओ जाके मेरी फाइलें खोलो और पढ़ो। जबरदस्ती नहीं, थोड़ी आप हमारे जबरदस्ती है, ये देखो आप ट्रैफिक पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, देख लेना, मैं बता रही हूँ। तो आप लगाओ फिर हाथ, वकील साहब को बुलाओ। ये दलित महिला के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, ये देख लो आप, ये देख लो, मुझे धमकी दी है इस ऑफिसर ने कि बिल्कुल चिपकेगा। आप हमारे वकील साहब को बुलाएं, हमारे वकील साहब को आप बुलाएं। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह के साथ धरना दे रहे कुछ सहयोगियों को भी दिल्ली पुलिस ने कई बार गिरफ्तार कर लिया है। और ये पूरा मामला क्या है, डॉक्टर रितु कौन है और क्यों लगातार संघर्ष कर रही हैं, इस पूरे मामले के बारे में जरा समझते हैं। मैं हूं अली आदिल खान, सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज की पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह को कई बार हिरासत में लिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि उनका कसूर क्या है। बताया जाता है कि उनका पहला अपराध यह है कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सविता रॉय से अशोभनीय अंदाज में बातचीत की। साथ ही डॉक्टर सविता क्योंकि उच्च जाति से आती हैं जबकि डॉक्टर रितु दलित समाज से आती हैं, ये उनका दूसरा कसूर हो सकता है। हालांकि बहुत सी ऑफिसर्स ऐसे हैं जो उच्च जाति से आते हैं और उनके सबऑर्डिनेट्स जो स्टाफ होता है वो दलित समाज से या अति पिछड़ी जाति से या पिछड़ी जाति से होता है, लेकिन सब जगह एट्रॉसिटीज़ नहीं होती, मगर कई जगह जाति और धर्म के आधार पर पक्षपात होता रहा है और एट्रोसिटीज़ और जुल्म ज़्यादती होती रही हैं, ये बात भी जग जाहिर है। अब इस बीच सही और गलत के फैसले के लिए इस पूरी लड़ाई को लड़ने में जो रोल अदा कर रहे हैं वो आज के दलितों के, पिछड़ों, वंचितों और अल्पसंख्यकों के मसीहा कहलाए जाने वाले अधिवक्ता महमूद पराचा डॉक्टर रितु की भी इस लड़ाई को पूरी एकाग्रता और जिम्मेदारी के साथ लड़ रहे हैं। हमने बोला आप हमारे वकील को बुलाएं, हमें नोटिस सर्व कर दें। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री, वी विल टेक द नोटिस एंड एक्सेप्ट इट। आप हमारे वकील को यहाँ पे बुलाएं। बोले सर, मैं खड़ा नहीं हूँ, मुझे डिटेन कर रखा है, खड़ा हूँ। खड़े नहीं, प्राचा साहब को डिटेन कर रखा है। ये प्राचा सर कॉल पे हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, ये प्राचा साहब कॉल पे हैं, मैं माइक पे सुना रही हूँ। मैंने एसएचओ साहब को, पुलिस प्रशासन को कहा कि ये मुझे वॉशरूम जाना है, ये मुझे नहीं जाने दे रहे, कह रहे अंदर चलो पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में वॉशरूम में। भाई साहब मेरे को डर लग रहा है आपसे, आप जा सकते हैं। मेरे वकील साहब आएंगे, मैं उनके साथ जाऊंगी, मेरे वकील साहब को बुलाएं। वकीलों से इतने डरते क्यों हो? ये तो आपने आशुतोष का क्या किया ये देखा ना, आप ये मेरे साथ भी एसिड अटैक करना चाह रहे हैं। आप देना उस वक्त जब मेरे पास अटैक हुई, मेरे पे अटैक हुआ तो मेरी जान को खतरा है, हमारे ड्राइवर की भी जान को खतरा है। आपको बोल रहे हैं एडवोकेट साहब को बुलाएं जो 50 कदम की दूरी पे है। ये कॉल पे है एडवोकेट महमूद पराचा जी, जिनको आपने इलीगली डिटेन करके रखा है। ही विल रिसीव द नोटिस and I will go with him to the washroom. He will accompany me to the washroom because I feel safe in the presence of my advocate. फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रितु सिंह अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ रही हैं। डॉक्टर रितु सिंह DU की पूर्व प्रोफेसर हैं और रितु जो हैं वो दौलत राम कॉलेज के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही पूर्व प्रोफेसर के समर्थन में अब कई दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के छात्र और स्टाफ भी उतर आया है। पुलिस पर तानाशाही करने और अवैध तरीके से डॉक्टर रितु को हिरासत में लेने के आरोप लगाए गए हैं। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से आई हैं। आज DU में असिस्टेंट प्रोफेसर रही डॉक्टर रितु को फिर एक बार दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया। आज डॉक्टर रितु सिंह ने धरने का ऐलान किया था, लेकिन धरना स्थल पर दिल्ली पुलिस ने जबरदस्त बल तैनात कर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। बसों में भर के समर्थकों को दिल्ली के अलग अलग थानों में ले जाया गया और डॉक्टर रितु सिंह को मॉरिस नगर थाने लाया गया, लेकिन वो वहीं पर डट गई। आपको बता दें कि डॉक्टर रितु ने लगभग 4 साल पहले कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सविता रॉय के खिलाफ जातिगत भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि ये आरोप उन्होंने तब लगाए जब उन्हें कथित तौर पर कॉलेज से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें जातिगत भेदभाव, जाति सूचक शब्दों के साथ कॉलेज से बाहर किया गया है। करीब 1 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाने के बाद उन्हें हटाया गया है।
इसके बाद डॉक्टर रितु ने दलित एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत गतिविधियों में शामिल दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल की बर्खास्तगी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गई थी। इससे पहले भी वो 2020 में प्रिंसिपल की बर्खास्तगी को लेकर धरना कर चुकी हैं। हालांकि उसका बहुत कुछ लाभ तो उनको नहीं मिला और मामला कोर्ट चला गया। अब उनकी और उनके साथ हजारों दूसरे शोषित लोगों की कानूनी लड़ाई एडवोकेट महमूद पराचा लगातार पूरी कर्तव्य निष्ठा और जिम्मेदारी और संवैधानिक रूप से लड़ रहे हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका अपमान किया, किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे यह आंदोलन खत्म नहीं होगा, यहीं पे चलेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अमित शाह साहब, आपकी पुलिस में इतनी ताकत नहीं है कि वो भारत के संविधान को खत्म करके, बाबा साहब के हमारे जो सपने उनको खत्म करके हमारा आंदोलन यहाँ से खत्म करा दे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपनी पुलिस को जो क्रिमिनल एक्टिविटीज करा रहे हो उसको बंद कराओ। हम यहाँ कल फिर आएंगे, जितनी ताकत लगानी है आपने लगा लो। इस वक्त हम जा रहे हैं क्योंकि हम कल कोर्ट में कार्रवाई करेंगे और हम देखेंगे। आज भी आपकी पुलिस हमें कोई ऑर्डर नहीं दिखा रही 144 के। इन बच्चों को आप झूठ बोल के आप क्राइम करवाते हो पुलिस से, शर्म नहीं आती आपको? अमित शाह साहब, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। एक बार और कि ये यूनिवर्सिटी छात्रों की है, यहाँ की पुलिस की छावनी नहीं है। और ये सुन लो, इसको जामिया नहीं बनने दिया जाएगा। ये यूनिवर्सिटी बनना जाएगा। जिस तरीके से तमाम उन कैंपसेस को यहाँ पुलिस की छावनी बना दिया है। प्रिंसिपल डॉक्टर सविता रॉय ने रितु सिंह पर क्लास में भाषणबाजी करने, उनके व्यवहार से छात्रों के नाखुश होने का बेसलेस आरोप लगाया था। जबकि प्रोफेसर रितु का कहना है कि प्रिंसिपल रॉय ने जिन छात्रों के नाखुश होने वालों के नाम बताए हैं, मैंने कभी उनको पढ़ाया ही नहीं। इस बीच डॉक्टर रितु सिंह का मामला SC/ST कमीशन जा चुका है। वहां से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और न ही कोई समाधान निकलने की फिलहाल उनको कोई उम्मीद नजर आती है। इसके बाद वो दोबारा 2023 सितंबर यानी लगभग 5 माह से धरने पर बैठी हुई हैं और लगातार अपना संवैधानिक अधिकार लेने के लिए डटी हैं। डॉक्टर रितु सिंह। आज फैकल्टी के गेट नंबर 4 की ये तस्वीरें हैं जहां से डॉक्टर रितु सिंह और उनके साथियों को हटाया जा रहा है। सभी लोग उनके समर्थन में, उन लोगों को पूरा बस में भरा जा रहा है। डॉक्टर रितु सिंह को भी लेकर जाया जा रहा है। डॉक्टर क्लास्ट्रोफोबिक को मुझे मत करो, मुझे बात कोई भी कर सकता है। आप लोग लेकर जा रहे हैं, मीडिया से बात करने के लिए नहीं जा रही मैं बाहर। ये मेरे आइडियाज को, मैं गाड़ी में बैठी हूँ, हाथ छोड़ो, छोड़ो। आप ड्यूटी कर रहे हो, वो मेरे से बदतमीजी नहीं कर सकते आप। मेरे से बदतमीजी यहाँ पे धरना करेंगे। वो देखो गुंडा, वो कवर करो, वो देखो गुंडा सामने खड़ा है। वो देखो जिसने नारायण दत्त वहां पे सामने खड़ा है, जिसके ऊपर FIR करवाई थी। सच्चों को कवर कर लो, ये झूठा इंसान। अब इसकी बारी है। इन लोगों ने हमारे साथ बर्बरता करी। आप मुझे देखोगे कल फिर यहाँ पे। साथ ही मुझे मार सकते हैं, हौसले को नहीं, आइडियाज को नहीं। अरेस्ट किया सविता रॉय को आपने, SHO साहब, अरेस्ट किया आपने सविता रॉय को। दलितों पर डंडा चलाना बहुत आसान है, दलितों को मारना बहुत आसान है। आपने लीगल कार्रवाई करी, मुझे कानून समझा के गए हो, मुझे कानून पढ़ा के गए हो आप कि मैटर सब जुडिस है। फेक, SHO को ज्ञान ही नहीं है। कौन सा मैटर सब जुडिस है मुझे बताओ, कौन सा मैटर लेके आओ अपने बड़े बड़े वकीलों को और मुझे बताओ विच मैटर सब जुडिस। कौन सा सस्पेंशन का कौन सा मैटर सब जुडिस है, अरेस्ट का कौन सा मैटर सब जुडिस है। जीरो नॉलेज, जीरो नॉलेज, फेक, कुछ नहीं आता तुम लोगों को। गद्दारों, दलालों, पढ़ो संविधान को। जाओ जाके मेरी फाइलें खोलो और पढ़ो, पढ़ो। ये बड़ी अधिकारी खड़ी है ना पुलिस की, पढ़ो जाकर, पढ़ के आओ। मैटर सब जुडिस है। कौन सा मैटर सब जुडिस है? यही प्रॉक्टर ने सिखाया। संज्ञों की भाषा मत बोलो हमारे सामने, अनपढ़ो, गवारो, गवार कहीं के। वार्निंग दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं लोग, हमें सिखाओगे कानून? हमने तो पढ़ा है संविधान। जाओ कुछ तुम भी पढ़ के आ जाओ। इसी बीच 9 जनवरी को रितु सिंह ने अपने कुछ साथियों के साथ धरने पर जब वो बैठी थी, तभी दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर धरने से हटा दिया। उनके पंडाल तहस नहस कर दिए और उनके जो कुछ भी वहाँ लोग थे उनको भी ज़बरदस्ती पकड़ा, घसीटा, उनके साथ कुछ जुल्म ज़्यादतियाँ हुई। बैठता है, कैसे बैठता है? उस जमीन को धुलाई जाएगी। 28 अगस्त 2023 से 9 जनवरी 2024 136 दिन
दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर लगातार धरना जारी रहा, प्रोटेस्ट जारी रहा डॉक्टर रितु सिंह का। 136वें दिन घटनाक्रम कुछ इस तरह हुआ। सुबह पुलिस आई और बगैर किसी सूचना के जितने वहां पे लोग धरना पे बैठे थे उनको डिटेन किया और सारा तंबू उखाड़ दिया। उसके बाद दिन भर घटनाक्रम हुआ। रितु सिंह दोबारा लौटी, वहां धरने पे बैठी, पुलिस आई और पुलिस उनको उठाकर हिरासत में ले ली, उनको भी डिटेन किया। तकरीबन सुबह 6 बजे से लेकर और रात के 1 बजे तक ये घटनाक्रम रहा। रितु सिंह हमारे साथ है। That's it. Please call my advocate. This victim from Dalit community is requesting the Morris Nagar Police Station SHO as well as ACP Rajendra Prasad to please allow my advocate Mr. Mahmood Pracha, जो यहाँ से सिर्फ 50 कदम की दूरी पे है. I want him to be here. I feel unsafe. I want him to be here. I feel unsafe. आप मेरे एडवोकेट को बुलाएं और नोटिस लेंगे. आप मेरे एडवोकेट को बुलाएं. सर आप इन्हें बोले मेरे एडवोकेट को बुलाओ. सर दो सुनो, ये देखो. हाँ यहाँ पे सिर्फ कमांडोज हैं, यहाँ सीनियर ऑफिसर नहीं है कोई. अच्छा. और वो बोल रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम तो ऑर्डर्स का पालन करते हैं. प्राचा साहब ये कह रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ एसएसबी के कमांडर्स हैं और कोई नहीं है, और वो ये कह रहे हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है. तो आप जाएं मिस्टर एसीपी राजेंद्र प्रसाद, प्लीज अलाउ मिस्टर महमूद प्राचा टू कम हियर एंड रिसीव योर इलीगल नोटिस. आपको बता दें कि डॉक्टर रितु सिंह हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या पर भी अभियान चला चुकी हैं और वो लगातार अंबेडकरवादी कॉज के लिए अपने साथ देश भर से समर्थन जुटाने में कामयाब भी रही हैं, जिसकी वजह से प्रशासन और सरकार में एक बेचैनी और असहजता दिखाई देने लगी. धरना स्थल को तहस नहस किए जाना, ये सब कायराना हरकत है. स्पीच बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीर को भी नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है, जो निंदनीय कृत्य है. भाई मेरी बात सुन मेरी बात. तेरे को बोला ना हमारे एडवोकेट को बुला, बोला एडवोकेट को बुला. आपको बोल दिया गया है हमारे एडवोकेट साहब को बुलाएं. द विक्टिम इज फीलिंग अनसेफ इन योर प्रेजेंस. आप हमारे एडवोकेट को बुलाएं. आप हमारे एडवोकेट को बुलाएं. जबरदस्ती नहीं करना है, कुछ भी जबरदस्ती नहीं. आप हमारे जबरदस्ती है, ये देखो. आप ट्रैफिक पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो. अपने आप को नहीं. आप हमारे वकील साहब को बुलाएं. इन्वेस्टिगेशन हमारे वकील साहब करेंगे, हमें कुछ नहीं पता. आप हमारे वकील साहब को लेकर आए. आप हमारे वकील साहब को लेकर आए. ये देख लो. हाँ रिकॉर्डिंग अच्छे से करना. आप हमारे वकील साहब को बुलाएं. आप हमारे वकील, अगर गाड़ी पे चिपकाना कुछ तो देख लेना, मैं बता रही हूँ. तो आप लगाओ फिर हाथ. इसके बाद केंद्र सरकार के अधीन आने वाली कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर अब सवाल उठने लगे हैं. दोस्तों, इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर लिख दें. अगर चैनल की विचारधारा आपको पसंद आती है, इत्तेफाक रखते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी फरमा दें. शुक्रिया. जय हिंद.